काजी उमर है। मैं खैरियम ट्रस्ट का एक वॉलंटियर हूँ। अभी हाल ही में मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था और फिर नेगेटिव हो गया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक या दूसरी वजह से हम जो है वैक्सीन नहीं करते, हम रिलेक्टेंट है, काफ़ी हम में से डरते हैं। तो ये वीडियो बस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि इससे कोई ख़तरा नहीं है। इस वीडियो में हमने अलग अलग राय जानने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स की राय भी जानी है, उलमा हजरात क्या कहते हैं इस्लाम के हिसाब से ये वैक्सीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो राय भी जानने की कोशिश करी है। साथ में बिजनेसमैन जो हैं अलग अलग शोबा से, तो उनकी राय भी जानने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपनी राय इसी हिसाब से बनाएं। शुक्रिया। Hi everybody, my name is Aiden. Please get your COVID vaccination. It's safe for you. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तो सारे मालूम कि वनकस वबाई बेमार दुनियास प्रेथ तरफ वनकस, और अमि हवाल वनकस सारी वैक्सीन करान। कह हजरात अत मज अफवाह फैलावन कि सोरे थो परवरदिगार आलमीनस पे, लेकिन परवरदिगार आलमीनस पे तवक्कुल करने ब्रोट एहतियाती तदाबीर, क्या साहब सब आव दर खिदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर टाट नबी मे ऊँट यह त्रावन बह रब सदिस तवक्लस पे यल। हजूर अलैहिस्सलाम फरमो गोड़ गंडुन ये ऊँट अम पत कर तवक्ल, इसलिए ज़रूरी गोडनेथ एहतियाती तदाबीर करें, अम पत परवरदिगार आलमीनस पे तवक्कुल कर। इसलिए सारे गुजारिश कि सारी करें वैक्सीन और पन पान थायन महफूज एहतियाती तदाबीरन मज, अम पत सारी करें तवक्कुल बरज़ात हज़रत जल्ल शान। वैक्सीन हर कंस कर वनकन जरूरत, अमी सह सेहत ठीक रूजित, क्या कर पन्न गरकन पानस तम सहन तम प्रॉब्लम गसान। यूत जल्दी हेकू तूत करियो यह वैक्सीन। Hello everybody, my name is Daniz Malik. Please take your vaccine and stay safe. Bye bye. तो जहाँ तक आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो कोविड वैक्सीन है, तो मैं देख रहा था जो कोविड वैक्सीन के इंग्रेडिएंट से वो तमाम के तमाम ऐसे हैं कि जो जायज़ हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो भी कि जिसमें कोई अश्या, जैसे कुछ कहते हैं कि इसमें चूँकि कूल टेम्परेचर में रखना पड़ता है तो जिलेटिन इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसी हालात में भी उलमा किराम और मुफ्तियान अज़ाम ने फिर भी इसको जायज़ करार दिया है। पहली चीज़ तो ये है कि शरीयत ने, कुरान पाक ने कहा कि आपको खिंजीर वगैरह हराम है, लेकिन हालत इज़्तिरारी में, मजबूरी में वो भी जायज़ है। तो उलमा इकराम ने वो इस्तिदलाल किया है कि अगर वहाँ जान बचाने के लिए आप खिंजीर या मुर्दार, शरीयत कुरान पाक ने सूरह बकरा 173 आयत में वो भी बक़द्र ज़रूरत मजबूरी में जायज़ करार दिया। तो यहाँ भी तो ज़रूरत ही है कि इंसानी जान एक ही नहीं बल्कि हज़ारों और लाखों जानों आप देख सकते तलफ हुए हैं, मर गए हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले आप देख सकते हैं। तो इस हवाले से जान बचाना तो इस हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से अगर इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो भी तो तब भी हलाल है। मे नाम माजिद अहमद ऋषि, रोजान काजी मौला अनंतनाग, बहुत खैरियम ट्रस्ट का वॉलंटियर। बहुत तमाम बायन गुजारिश करान कि तम करें ये कोविड शील्ड वैक्सीन, तम करें वैक्सीन, तम थान पन जिंदगी सेफ। बाकी वसलाम। खैरियम ट्रस्ट अराकीन लुकन सारे गुजारिश कर कि तम करें कोविड-19 वैक्सीन, जिस सान सेफ्टी खुद बड़ जरूरी। मे पानस 2 वैक्सीन दोनों डोज कर, तो यह बह बिल्कुल ठीक, मेस सेहत पे पे कुन असर कह। गरकन कर वैक्सीन, तिहस सेहत पे पे ना असर। सारे अपील कर कि तम करें वैक्सीन तो पन पान करें सेफ। अपने वैक्सीन का भरपूर ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी वैक्सीन न करने से आपके घर की हालात बिगड़ जाए। तम करें सारी पन वैक्सीन, अम वैक्सीन से कह प्रॉब्लम गसान। सारे कर तमाम उम्मत रोज ठीक, वैक्सीन जरूर है। और दूसरी चीज़ आप ये भी जान लें, यहाँ पर 1-2 उसूल और भी आते हैं कि कभी कभार ऐसा भी रहता है कि आप अगर कोई इंग्रेडिएंट्स, बहुत से इंग्रेडिएंट्स, अज्जा चीज़ें डाल दे तो वहाँ से कोई नया मजमूआ बनता है और वो इंग्रेडिएंट जो है वो अपनी हैयत तब्दील कर देते हैं। तो इस हवाले से तो हमारे उलमा इकराम ने तो कहा है कि फिर तो कोई इसमें कोई हराम है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अशिया 2-4 अशिया मिला ली
और उन अशिया में से एक चीज़ हराम है, एक इंग्रेडिएंट अगर हराम है और 10-20 इंग्रेडिएंट है और वो इंग्रेडिएंट आपने उसमें डाल दिया और नई चीज़ बन गई और वो इंग्रेडिएंट जो है वो भी उसी में चला गया, उसकी कोई अपनी हैसियत नहीं रही, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि कोई उसको, हमारे उलमा इकराम तो उसको मुतलकन हलाल करार देते हैं और इसको इस्तेहाला कहते हैं उसूल इस्लामी के तहत। इस चीज को कि आपने बहुत से इंग्रेडिएंट, जैसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी आपने कोई ऐसे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कि वो तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट मिलकर ऐसी चीज बन गया कि मतलब वो उनकी खत्म हो गई, जैसे क्योंकि वो हराम था लेकिन वो हराम की इल्लत ही खत्म हो गई, वो हराम तो वो चीज थी लेकिन अब वो नई चीज में तब्दील हो गया तो वो खत्म हो गया, तो इसको कहते हैं इस्तेहाला। और हमारे उलमा इकराम के नजदीक ये मुतलकन जवाज है, तो अगर ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें कोई डाल दिया गया कि नया वैक्सीन में तब्दील हो गया तो फिर तो कोई मसला है ही नहीं। और एक इसके अलावा रहता है इस्तेहलाक, यानी आपने कोई इंग्रेडिएंट डाला हालांकि वो खुद वहां मौजूद है, ठीक है, यानी वो तब्दील तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन कलील मिकदार में है और हलाल चीजें कसीर मिकदार में है, तो तब भी इस्तेहलाक जो उसूल है तो उसके हवाले से वो भी जायज है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वैक्सीन में अगर कोई ऐसी चीज हो भी, ठीक है, तो तब भी ये वैक्सीन लेना शरीयत के हिसाब से मुतलकन जायज है, ठीक है, और बल्कि कुछ एतबार से तो मुस्तहब भी और कुछ एतबार से मैंने पहले कहा कि वाजिब भी है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो सेहतमंद हो, जिसको कोई मतलब बीमारी ना हुई हो और वो ऐसे एरिया में है जहाँ किसी को है नहीं, जंगल वगैरह में या किसी ऐसी आइसोलेटेड प्लेस में, तो इसके लिए जायज है वो ले या ना ले। लेकिन अगर कोई रेड जोन है, वहाँ मतलब ऐसे हालात है, इंसान नॉर्मल इंसान सेहतमंद, उसको लेना तो मैं समझता हूँ मुस्तहब है। और ऐसा कोई इंसान जो जैसे आप सकते हैं डॉक्टर्स है, नर्सेज है, या ऐसे जो मतलब आप कह सकते हैं काम कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट इसके पास आते जाते हैं तो उनको भी सेहत को खतरा है, तो उनके लिए ना तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन लेना वाजिब ही है। तो अब मैं अपना खुलासा ये अर्ज कर रहा हूँ कि वैक्सीन लेना शरीयत के नुक्ते नज़र से बिल्कुल हलाल है, वैक्सीन लेना शरीयत के नुक्ते नज़र से बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसीलिए अक्सर उलमा इकराम, जमहूर उलमा इकराम हर ममालिक में से इसके जवाज के ही कायल है। और शरीयत ने भी ये जोर दिया है कि इंसान न तो अपनी जान को हलाकत में डाले न औरों को हलाकत में डाले, ठीक है, खुदकुशी करना भी हराम है और किसी को मारना भी हराम है। तो एक तरह से अगर आप ये कर रहे हैं कि आप ना तो खुद वैक्सीन लेना औरों को लेने दे, तो ये चीज आपको ऐसा कह सकते हैं कि मुआशरे में आप देख रहे हैं ना कितने लाखों में लोग मर गए, तो ये चीज तो बेवकूफी होगी। इसलिए आप इदारे तहकीकात इस्लामी से राब्ता करें या अपने अपने एरियाज में जहाँ वैक्सीन आपको दिए जा रहे हैं वहां आप राब्ता कर सकते हैं और वैक्सीन हासिल करें। हाँ, ये चीज है कि आप अपने जो आपका फिजिशियन है, डॉक्टर से उनसे पहले राब्ता करें। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज पहले से हैं, जैसे कोई शुगर पेशेंट है या कोई और भी पेशेंट्स है, तो वो पहले राब्ता करे और फिर वो वैक्सीन हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।